इतनी तेज़ धूप में दोस्तों हमारे मित्रगण हमको पनीर, दही और सोया चंक्स लाने को भेजा है। एक भी लोग नहीं है, इतना तेज़ धूप है कि एकदम सन्नाटा सा है। हम एक नादान बालक रोड पे इतनी तेज़ धूप में इन्होंने हमको दौड़ा दिया। देख रहे हो कोई नहीं है दूर दूर तक। पनीर खा के हमने प्रोटीन पूरा कर लिया है। अब हमें सोया चंक्स लेना क्योंकि आज बनेगी तहरी, क्योंकि प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2-3 दिन से दाल चावल खा के हम लोग बिल्कुल से पक सा गए हैं। तो चल के सोया चंक्स लेते हैं, फिर बनते हैं तहरी और सभी भाई लोग साथ में बैठ के खाते हैं। साथ में मैंने 2 समोसा भी लिया क्योंकि अभी भूख लगी है बहुत ज़ोर की। हाँ जी, तो हम लोग आ गए हैं रूम पे अपने। चलते हैं, बहुत तेज़ से धूप खा कर आए हैं। ये देखो सनस्क्रीन लगाया है। यहाँ पे हमारे जतिन भाई साहब बैठे होंगे। ओह, हर समय वल्गर। तो ये हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट। टाइम हो रहा है लगभग दोपहर के 2 बजे। 2 बजे हम लोग का ब्रेकफास्ट होता है समोसा से। व्हाट अ हेल्दी डाइट। कुछ बोलना चाहेंगे आप इस पे? समोसा लवर गाइस। समोसा लवर। अभी हम लोग का प्रोटीन आ गया है, ये दही है, सोया चंक्स है। अभी तहरी बनेगा, हमारे शेफ साहब बनाएंगे अभी कुछ देर में। उनके पेट में थोड़ा सा दर्द है, उस दर्द को हटाने के लिए वो भी आराम कर रहे हैं थोड़ा सा। और आज सैटरडे है, नो ट्रेडिंग डे। और फंडिंग अकाउंट तो पास हो ही गया है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, लाइव अकाउंट भी मिल गया है। मंडे को मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, ट्यूसडे को देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। पिछले सारे एपिसोड्स को अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो भाइयों आप लोग जाकर जरूर देख लो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, अगर आप उनको नहीं देख रहोगे तो आपका जो बेसिक है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। और ये जो रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज ले लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपको बेसिक नॉलेज है, आपने 1 साल या 6 महीना या कुछ टाइम से ट्रेडिंग करते चले आ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में। देखो रिस्क रिवॉर्ड, हम में से जो नए नए ट्रेडर आते हैं मोस्टली यही सोचते हैं कि हमें तो बस सिर्फ 1:3, 1:4 या 1:10, क्योंकि हम ऐसे इन्फ्लुएंसर को देख कर आ रहे होते हैं कि उन्होंने एक मार्केट में बना ही लिया है ऐसा कि हमें तो बस रिस्क रिवॉर्ड, हमें रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा चाहिए। हम अगर 100 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो हमें 1000 रुपये प्रॉफिट चाहिए। बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ वो आपको नहीं बताते हैं, वो है एक्यूरेसी, विनिंग रेट। ठीक है, अगर मैं 100 रुपये लगा के 1000 रुपये कमा रहा हूँ तो 10 में से 2 से 3 बार ही कमा पाऊंगा 100 रुपये लगा के 1000 रुपया। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे ही 100 रुपये लगा के कोई अगर 1000 रुपया 10 में से 7 से 8 बार अगर कर ले रहा है तो वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को पीछे कर देना चाहिए। ठीक है, अंबानी जैसे लोगों फालतू पागल नहीं है जो इतने बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोग, ये आपकी मेंटेलिटी ये बनी हुई है कि आप भी मार्केट में 100 रुपये लगा के 1000 रुपये बना लोगे, तो बहुत ही गलत सोच रहे हो। बिल्कुल भी ऐसा सोचना बंद कर दो। अगर अभी भी ऐसी आपकी थिंकिंग रहेगी तो आप ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट तो बना लोगे, हो सकता है आप आज या कल आपने 100 रुपये लगाया और 1000 रुपये बना लिया, लेकिन आप मार्केट में सस्टेन नहीं रह पाओगे। ठीक है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आपको ये मेंटेलिटी चेंज करनी चाहिए। तो आप मेंटेलिटी चेंज करके आपको क्या ऐसी मेंटेलिटी रखनी चाहिए? तो देखो मैं एकदम रियलिटी आपको बताऊंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ और जिसका बेनिफिट मैं आपको दिख भी रहा होगा धीमे धीमे। मैंने फंडेड अकाउंट भी क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो 1:2 बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माना जाता है। इसमें भी अगर आप फंडेड अकाउंट की तरफ जा रहे हो, यानी कि अगर आपको प्रॉफिट क्लियर करना है, तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा कि आप 1:1 या 1:1.5 तक ही अपना प्रॉफिट बुक कर लो, या 90% प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हो। बाकी पार्शियल प्रॉफिट आप रनिंग करने दो, चाहे 1:2 तक होल्ड करो चाहे 1:3 तक होल्ड करो। वैसे तो मेरे ख्याल से 1:2 सबसे बेस्ट रहेगा। मैं मोस्ट ऑफ द ट्रेड अपना 1:2 पे ही क्लोज करता हूँ, या तो 1.5 पे 90% जो अपना प्रॉफिट होता है उसको क्लोज कर देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपके लॉ, कभी कदार होता क्या है, मार्केट में अगर हम ट्रेड बनाकर बैठे हुए हैं 1:2 तक जाता भी है मार्केट, तो वहाँ से रिवर्स कर जाता है। हो सकता है कि आपका बायस सही हो, आपका जो ट्रेड है वो 1:3 या 1:5 तक जाए, लेकिन मार्केट हमेशा ऐसे नहीं जाती है। मार्केट ऐसे करके जिगजैग करके ऊपर जाती है। ठीक है,
तो अगर आप मार्केट को समय ही नहीं दोगे, आपको चाहिए कि आपने ट्रेड लिया और आपका सीधे जाके 1:5 या 1:10 हिट हो जाए, तो कभी होने वाला नहीं है। मार्केट ऊपर जाती है, वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि अगर वहाँ पर कोई हाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है तो एकदम से रिवर्स कर जाती है और जाकर आपका एसएल हिट कर देती है। अब में से कई सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, अगर हुआ है तो भाइयों कमेंट में जरूर बताना। तो आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1.5 या 1:2 तक रखना है, और अपनी स्ट्रैटेजी आपको ऐसे ही बना के रखनी है कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए। अगर आप 100 रुपये लगा रहे हो और अगर आप 150 या 200 रुपये निकाल ले रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। आप अपने कैपिटल पे फोकस करो, कैपिटल को धीमे धीमे बढ़ाने में भी फोकस करो। अगर आप 1 लाख रुपए लगा के 1.5 लाख या 2 लाख कमा ले रहे हो तो क्या चाहिए आपको? जरूरी है कि 1 लाख लगा के 10 लाख ही बनाना है? अगर इतना ही आसान होता तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है। वो चूतिया नहीं है कि वो आराम से इस मार्केट से दूर है, उनको मालूम है सब कुछ, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपना सारा पैसा नहीं लगा रहे थे क्योंकि उनको मालूम है इतना आसान ये मार्केट ये नहीं है। दूसरा पॉइंट है स्टॉप लॉस डिसिप्लिन। देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ट्रेड में एंट्री लेने के बाद एसएल लगा देंगे, टारगेट लगा देंगे, उसके बाद भूल जाते हैं। यहाँ पर ट्रेड मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर तुम ट्रेड में एंट्री लेने के बाद भाग जाओगे तो हो सकता है कि आपका 1:1 या 1:1.5 तक टारगेट जाए, फिर लौट कर आके आपका एसएल हिट कर दे। ये बहुत बार होता है क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है। मार्केट हमेशा सही नहीं हो सकती आपके हिसाब से, ठीक है। तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना होगा, ना कि मार्केट आपके हिसाब से चलेगा। तो ट्रेड मैनेजमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टॉप लॉस डिसिप्लिन का मतलब यही होता है कि अगर आपने 1:2 का आपका टारगेट है और आपने ट्रेड लिया और ट्रेड 1:1 तक जा चुका है, तो आपको या तो एसएल ट्रेड कर देना चाहिए या तो आपको 80% प्रॉफिट अपना बुक कर देना चाहिए। जो मैं करता हूँ वो आपको बताता हूँ। अगर 1:1 या 1:1.5 तक मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, अगर वहाँ तक जाता है तो मैं 70 से 80% अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक कर देता हूँ। कभी कभार 90% भी बुक कर देता हूँ अगर मुझे दिखता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्योंकि देखो रेजिस्टेंस तक कभी भी मार्केट नहीं जाता है। आपने अगर कभी भी ध्यान दिया होगा तो अगर कहीं भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो वहाँ से 4-5 पिप्स पहले ही मार्केट रिवर्स कर जाता है, ठीक है। और हम सोच कर ये बैठे होते हैं कि वहाँ तक तो जाएगा ही, और वहाँ से 4-5 पिप्स पहले ही लौट कर हमारा जो एसएल है वो हिट कर देता है। इसलिए आपको एकदम मार्केट से बाहर नहीं हो जाना है ट्रेड लेने के बाद। कहीं ना, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको ट्रेड लेने के बाद दिन भर चार्ट ही देखना है। अगर आपने ट्रेड ले लिया है तो हर आधे से 1 घंटे के बाद आप चार्ट को देख सकते हो, क्योंकि इससे आपको आइडिया रहेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। और आप एकदम से गायब हो जाओगे तो हो सकता है मार्केट आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज पहुँच कर वापस आपका एसएल हिट कर दिया हो, ठीक है। तो ये चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना। अब इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, वो है अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग। अब बहुत सारे लोग जब नए नए आते हैं तो वो इमोशनल में आके बहुत ज़्यादा ट्रेड लेते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं, फोमो में ट्रेड करते हैं। ये चीज़ आपको जितनी जल्दी हो सके अवॉइड करनी है, क्योंकि ये चीज़ जब मैंने रोक दी तब मेरा सब कुछ बढ़िया प्रॉफिट होने लगा। तो आप भी अगर इमोशनल में ट्रेड कर रहे हो, इमोशनल में ट्रेड होता कैसे है? अगर आपने एक ट्रेड लिया, आपका लॉस हो गया, तो वहाँ पर आपके पास अब फियर आ जाएगा, ठीक है। अब डर लगने लगेगा कि लॉस हो गया है यार, फिर से एक बार हमें प्रॉफिट करना होगा, रिकवर करना है। कम से कम हमारा अगर 100 रुपया गया है तो कम से कम 100 रुपया तो चला ही है। अब 100 रुपया रिकवर करने के लिए आप फिर से ट्रेड लोगे, फिर से आपका 100 रुपये का लॉस हो जाएगा। अब 200 रुपये आपका लॉस हो गया है टोटल। अब फिर आप सोचोगे कुछ देर बाद, क्योंकि मार्केट तो चल ही रहा है, आप चार्ट देख रहे हो, तो आपके सामने फिर से लालच आएगा कि यहाँ पर स्ट्रेटेजी बन रही है, एक ट्रेड और मारता हूँ थोड़ा सा लॉट साइज बढ़ा के कि जल्दी से मेरा 200 रुपये का प्रॉफिट हो जाए, उसके बाद आज का दिन खत्म। और जैसे ही आप तीसरा ट्रेड लेते हो और भी ज़्यादा बड़ा आपका लॉस हो जाता है, और कभी कभार आपका कैपिटल ही उड़ जाता है। तो इसमें आपको एक ही चीज़ मदद कर सकती है, वो है रूल्स। आपको रूल बना के रखना होगा कि एक दिन में आपको एक ट्रेड या 2 ट्रेड करना है, और उसमें भी आप ओवरऑल कैपिटल का एक पर्टिकुलर परसेंटेज ही रिस्क ले सकते हो। अगर प्रोफॉर्म पे हो तो वहाँ पर तो आप एक दिन में 3% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपका खुद का ब्रोकर है तो वहाँ पर आपको रूल बनाकर रखना होगा कि आप एक दिन में 4% या 5%, मैं तो कहूँगा मैक्सिमम 5% से ज़्यादा, अगर आप खुद के ब्रोकर पर ट्रेड कर रहे हो तो 5% से ज़्यादा डेली का लॉस मत करना, जो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो खतरे में आ सकते हो। अगर आपका प्रॉफिटेबल बढ़िया है, आप अपने प्रॉफिट में रिस्क ले रहे हो, ठीक है। अगर आपका 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, उसमें से अगर आप 400 रुपये का रिस्क लेकर दूसरा ट्रेड ले रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका 500 रुपये का लॉस हुआ है और उसको रिकवर करने के लिए आप 1000 रुपये का रिस्क ले रहे हो, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये था वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे, ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।